जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जिंदगी में अपना कोई सेटअप बनाना चाहते हैं, उनको बिजनेस करने से पहले 10 तरह की चीजों को अंडरस्टैंड करना, 10 तरह की चीजों की बेसिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि वो एक कामयाब एक बिजनेस मॉडल बना सकें, अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल लेवल तक जो है वो उसको लेके जा सके, अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो हमें 10 तरह की डिफरेंट ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसी बेसिस हैं जो हमें समझना और उन पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं, वो है फाइनेंस, पैसे, नोट, इन्वेस्टमेंट। नहीं भाई, आपको 10 तरह की चीज़ों पर अपनी जो है ना एनर्जी, अपना दिमाग, अपना जो एक क्लैरिटी है वो होनी बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 में है जी, फाइंड द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको सबसे पहले इस चीज के लिए अपनी वर्किंग करनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है लोगों के लिए, लोगों के मसले हल कर रही है, ये क्या लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रही है। अब एक है ड्रीम को फुलफिल करना, एक है नीड को फुलफिल करना। मैं नीड की बात कर रहा हूँ। और आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च करनी बहुत ही ज़रूरी है, और उसको ताकि आपको पता लग सके कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके लिए क्या जी, आप सर्वे कर सकते हैं, आप अपने कंपैटिटर्स की जो भी वो आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नंबर 2 में है जी, अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट से मुराद ये है कि हु विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, कौन आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा। आप जो चीज भी बनाते हैं या आप बेचना चाहते हैं, उसके कस्टमर्स कौन है। क्या उस टाउन में, उस सिटी में, उस प्रोविंस में क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी हैं। आपको डिफाइन करनी है अपनी ऑडियंस कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एज, किस लोकेशन और किस लेवल की जो इनकम, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अपर क्लास वाली, इन सब कैटेगरीज के ऊपर आपको काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। और आपको अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट के हवाले से आपको जो है वो ऑनलाइन एड्स और सोशल मीडिया कंपेन्स करनी चाहिए, ताकि आप जो है वो अपने ऑडियंस तक पहुंच सकें या अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। नंबर 3 है जी, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि आपने अपने बिजनेस को करने के लिए ना अपने आप को और अपने उस बिजनेस मॉडल को ऑर्गेनाइज्ड और उसको अपना एक प्लानर बनाने की ज़रूरत है। वो डिजिटल भी हो सकता है, वो पेपर बेस्ड भी हो सकता है, डायरी जिसको हम बोलते हैं। और इसके साथ आपको अपनी किसी ऐसी जो एप्स होती हैं टास्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप उन एप्स को भी इंस्टॉल करके आप अपनी जो डेली रूटीन वर्क है आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का, उसको आपने उस पर कन्वर्ट करना है। और वीकली बेसिस में आपने अपना एक सेशन खुद से करना है कि क्या आपने उन टास्क को, उन टारगेट्स को क्या अचीव किया। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आपने कहा जी मैंने कर लिया। नहीं, आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन ऑर्गेनाइज योर बिजनेस एसओपीज, योर बिजनेस डेली जो भी आपके टास्क हैं, आपकी जो टारगेट्स हैं, आपकी जो डेली मैनेजमेंट है, आपके जो ऑपरेशंस हैं, उनको आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। नंबर 4 में है जी, हैंडल टैक्सेस द राइट वे। अब इससे मुराद ये है कि आपको अपनी जो भी टैक्सेस आपने गवर्नमेंट को पे करने हैं, आपको उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो बुक कीपिंग है, आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, आपकी जो भी रिसीट्स हैं, उनको आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने पर हम सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें क्लाइंट मिल जाए, हमें पैसे आ जाएं। भाई पैसे जब आपको आएंगे ना, तो आपने टैक्स भी पे करना है। आपके ऊपर जो एक गवर्नमेंट की और एक आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको पे ऑफ करना है। नंबर 5 में है जी, गेट द राइट इंश्योरेंस। गेट द राइट इंश्योरेंस से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बिजनेस जो है वो किसी भी ऐसे रिस्क से फ्री हो सके, या रिस्क उसको कम से कम रिस्क का सामना करना पड़े, तो आपको अपने बिजनेस को इंश्योर करना चाहिए। आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनकी इंश्योरेंस करवाएं, अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाएं। और इंश्योरेंस से मुराद ये भी है कि आप किसी लॉ फर्म को एंगेज करें, ताकि आप कानूनी एतबार से भी अपने आप, अपनी कंपनी और अपने आप को आप सेव कर सकें, इंश्योर कर सकें कि आप सेफ हैं, आप रिस्क से सेफ हैं। इंश्योरेंस से मुराद ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है गाड़ी की। इंश्योरेंस से मुराद ये कि आपने अपनी उस बिजनेस को आने वाले प्रॉब्लम से, आने वाले हजर्ट से आपने सेफ एंड सिक्योर करना है। कहीं पर भी ये नहीं कहा जी पैसे इकट्ठे करें, फाइनेंस इकट्ठा करें तो बिजनेस होगा। भाई फाइनेंस इकट्ठा होने के अलावा इन चीज़ों पर भी आपको जो है वो गौर करना है, ताकि आप एक ऐसे बिजनेस मॉडल को आप स्टार्ट करें
जो लॉन्ग टर्म बेसिस में चल सके। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।